आज हमारी फर्स्ट क्लास है। बगैर टाइम ज़ाया किए क्लास स्टार्ट करता हूँ। इंट्रोडक्शन वगैरह के अंदर मैं लीस्ट इंटरेस्टेड हूँ, मुद्दे पे आता हूँ। क्रिप्टो के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉइन है वो बिटकॉइन है। बिटकॉइन को बीटीसी भी कहते हैं। मैं मोस्टली बिटकॉइन को बीटीसी ही बोला करूँ। अच्छा जी, बीटीसी बेसिकली इसकी प्राइस बिल्कुल बेसिक रखूँगा कि इसकी प्राइस के साथ मतलब क्या क्या किया जा सकता है। कुछ लोग इसकी प्राइस को ऊपर जाने पे भी प्रॉफिट बनाते हैं, कुछ लोग इसके नीचे आने पे भी प्रॉफिट बनाते हैं, कुछ लोग इसकी प्राइस ऊपर जाने पे लॉस करते हैं, कुछ लोग इसकी प्राइस नीचे आने पे भी लॉस करते हैं। लेकिन अभी हम बेसिक्स पे रहेंगे। बेसिक्स यही है कि बिटकॉइन जब नीचे आता है अगर आप तब परचेज़ करेंगे तो ऊपर जाने पे आपको प्रॉफिट। बीटीसी की प्राइस ऊपर या नीचे कैसे आती है तो उसकी मैं आपको डायरेक्ट बात करूंगा, बताऊंगा कि किस तरह आती है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा इसके ऊपर डिपेंडेंसी बिटकॉइन की होती है, वो है न्यूज़ और स्टॉक्स। दो चीज़ें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो न्यूज़ है और स्टॉक। ठीक है, जब भी कोई ऐसा मैसिव चेंज जैसे कि ये है, इधर से डायरेक्ट ही इधर गया है, इधर से डायरेक्ट इधर है, इसके पीछे कोई ना कोई न्यूज़ है, इधर से डायरेक्ट इधर है, इसके पीछे कोई ना कोई न्यूज़ है। ठीक है, अगर हम मतलब लाइक थोड़ा पीछे चले जाते हैं, 1 मंथ का ग्राफ निकालते हैं, इधर से इधर को डायरेक्ट न्यूज़ है, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है ना जंप है कि 94,000 से डायरेक्ट ये 82,000 पे आया है। पीछे कोई न्यूज़ है। 92 से दोबारा 78 के ऊपर आया है, 77 के पास आया है, इसके पीछे न्यूज़ है। अभी तक स्टेबल चल रहा है क्योंकि कोई मेजर न्यूज़ या ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हाँ, ये जो अंदर आप ये चीज़ें देख रही हैं ये डायरेक्ट रेलेवेंट हैं स्टॉक्स के साथ और एक आधी न्यूज़ के साथ और ह्यूमन बिहेवियर के साथ। लाइक एक इसके अंदर जंप ऐसा भी पड़ा है जो सिर्फ इसलिए आया था कि एक वेल थी। वेल का मैं आपको बाद में बताऊंगा, बस आसान लफ्ज़ों में याद रखें कि वेल वो बंदा होता है जिसके पास बीटीसी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर या कोई भी क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होती है, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस कई बार बिलियंस में, उसको वेल बोलते हैं। एक वेल थी, उसने जो है ना इन्वेस्टमेंट की थी, सिर्फ उसको लॉस करवाने के लिए लोगों ने ग्रुप्स बना के कंपेन्स चला के बीटीसी को पम्प किया था, लेकिन स्टिल उस वेल का कोई बंदा कुछ भी उखाड़ नहीं था सका। थोड़ा सा मज़ीद ऊपर जाता ग्राफ फिर उखड़ना था। खैर, अब ग्राफ की बात करें, ग्राफ को अगर रीड करना है आपने सिर्फ इस तरह, तो भाई इस तरह कोई बंदा ग्राफ रीड नहीं कर सकता कि अप 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 डाउन 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 कि मतलब एक इन्फ्लुएंसर उठता है गली मोहल्ले का, वो बैठ के लगा हुआ है जी कि अब ग्राफ अप जाएगा, अब ग्राफ डाउन जाएगा, तो ये सारी ड्रामेबाजी है। उस चीज़ को आपने हाईली इग्नोर करना है। मुद्दे की बात करूं तो बीटीसी का ग्राफ जो है आप काफ़ी हद तक देख सकते हैं इस ग्राफ के साथ चल रहा है। एनडीक्यू मतलब ये स्टॉक्स हैं और स्टॉक्स के अंदर आम दिन के अंदर यूएस के वर्किंग टाइम के अंदर बीटीसी के अंदर गेन और लॉस काफ़ी हद तक स्टॉक्स की गेन और लॉस की तरह का ही आता है। अगर मतलब लाइक ये आज का ग्राफ इसका निकालूं तो जो इसके अंदर चल रहा है तकरीबन वही बीटीसी के अंदर चल रहा है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों ने नॉर्मल नोट करनी है बीटीसी के अंदर और स्टॉक्स के अंदर। जैसे कि अभी स्टॉक्स के अंदर करंटली ये लाइव ग्राफ है, अभी गेन आ रहा है, अभी इसके अंदर भी गेन आना शुरू हो जाएगा। ये ले चेक करें, चल आ जा, अभी आ जाता है तो खैर उसके अंदर कोई इतना मैसिव गेन नहीं आया कि इसके अंदर भी मैसिव गेन आना स्टार्ट हो जाए। स्टिल ये मतलब लाइक गेन करेगा उसके हिसाब से। अगर एक कैंडल और ग्रीन आ गई तो ये गेन स्टार्ट हो, अगली कैंडल ऑफ कोर्स ग्रीन ही आई है। ठीक है, अच्छा इसको ये देखे ग्रीन आई है लेकिन इधर रेड स्टार्ट हो गई है जिसकी वजह से ये नीचे जा सकता है। अच्छा, तो ये जो है मतलब लाइक गेन और लॉस सारा बीटीसी का इन 2-3 चीज़ों पे डिपेंडेंसी होती है। यूएस का प्रेसिडेंट बीटीसी के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले इस वक्त कर रहा है। एलन मस्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आपको इन लोगों के ऊपर नज़र रखनी पड़ती है बीटीसी को प्रेडिक्ट करने के लिए। मैं तो भाई एक डॉलर अपना इन लोगों के ऊपर नज़र रख के प्रेडिक्ट करके इन्वेस्ट करता हूँ। ये देखे ना, उसके अंदर थोड़ा सा गेन आया है, इसके अंदर भी गेन आया है। जैसे कि मैंने बताया था कि पहले इधर चलता है ग्राफ फिर इधर चलता है। अच्छा, बीटीसी के भी ग्राफ के अंदर ना 2-3 चीज़ें होती हैं। बीटीसी का जो ग्राफ, ये ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट में यूज़ कर सकता हूँ, इसकी एप्लीकेशन भी है, आप मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। बीटीसी की प्राइस इसके ऊपर थोड़ी स्लो चल रही होती है और बाइनेंस के ऊपर थोड़ा 2-4 सेकंड आगे का दिखा रहा होता है। और एक और व्यू वेबसाइट है
उसको बोलते हैं bitbo.io इसकी वेबसाइट है, पता नहीं एप्लीकेशन नहीं है शायद, मैंने वैसे कभी एप्लीकेशन चलाई नहीं है। अच्छा, वो जो है ना मतलब लाइक इसका ग्राफ थोड़ा सा इन सब से तेज़ होता है। प्राइसेस का हर एक्सचेंज का हर ग्राफ का डिफरेंस आता है। अगर मैं बात करूं इस एक्सचेंज पे सॉरी इस ग्राफ के ऊपर, तो इधर 83,596 600 तकरीबन ये प्राइस आ रही है। और अगर मैं लाइक इसकी बात करूं तो 83,630 83,640 है, वो नीचे आ गया 80। ये देखें ना मतलब लाइक ये 18 पे है, ये 20 पे है, लेकिन ये 605 पे आ चुका है। अब ये भी 605 पे नीचे जाएगा। है थोड़ा सा रेट का भी प्राइस का भी डिफरेंस होता है, लेकिन ये मतलब ये वाला ग्राफ ज़्यादा क्विक है एज़ कम्पेयर टू दिस ग्राफ। देखें अभी ये 612 पे फंसा हुआ है, ये 600 पे है, तो मतलब लाइक ये अब 600 पे आ रहा है। मतलब ये देखें ना इतना चेंज है। ये 596 पे आ चुका है, ये 603 के ऊपर ही है, ठीक है। तो ये अभी थोड़ी देर बाद लूज़ करेगा। ये ग्राफ सबसे तेज़ ग्राफ है जो चल रहा होता है, ठीक है। तो अब ये आपसे बात करते करते अगर मैं बात करूं तो NDQ गेन कर रहा है बड़ी स्पीड में। इधर से BTC ने भी गेन करना स्टार्ट कर, ठीक है, लेकिन स्टिल NDQ का गेन बहुत ज़्यादा है, BTC का भी इतना गेन नहीं है। खैर ये चीज़ आपने याद रखनी है, ज़रूरी नहीं कि जितना NDQ का ग्राफ गेन कर रहा है BTC भी उतना ही गेन करे। ये हर बार पॉसिबल नहीं होता, वो इस वजह से कि अक्सर लोग बिटकॉइन में से पैसे निकाल के इसके अंदर डाल रहे होते हैं। तब कई बार ग्राफ ऐसे भी चल रहे होते हैं, कुछ टाइम दिन के ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर लोग इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, बिटकॉइन से पैसे निकाल रहे होते हैं। बिटकॉइन से पैसे निकालने की वजह से बिटकॉइन लूज़ करने लग जाता है और ये गेन करने लग जाता है। हर बार जो है वो मतलब लाइक कोई भी मतलब लाइक ये है ना स्टॉक्स हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये एग्जैक्ट उसी तरह चलें जिस तरह BTC चल, ठीक है। लेकिन इस मार्केट का आपने याद रखना है कि ये US टाइम जोन में सुबह 9:30 बजे ग्राफ चलता है और रात को शाम को ये बंद हो जाता है। तो रात के वक्त ट्रेडिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, वो मैं आप लोगों को अपनी अगली क्लास के अंदर बताऊँगा। ये आप लोगों की आज फर्स्ट क्लास थी। अब आप लोगों का एक टास्क है, टास्क ये है कि आपने कल से ये कुछ वेबसाइट्स जो मैंने बताई हैं जैसे ट्रेडिंग व्यू है, इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और आपने जो है ना न्यूज़ और BTC की प्राइस और स्टॉक्स की प्राइस पे नज़र रखनी है। आप लोगों ने जो है मतलब लाइक प्रिडिक्ट करना है कि रात इतने बजे ग्राफ मेरे अंदाज़न इतने पे होगा, ठीक है। अगर एग्जैक्ट आपके फिगर्स वो एक्यूरेट होते गए, जितने वो एक्यूरेट होते गए, समझे कल को आप उतना प्रॉफिट बनाएंगे। लेकिन प्लीज़ नो परचेजिंग टिल यू लर्न। जब सीख लोगे जितनी मर्ज़ी परचेजिंग करना।